और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, 3 बम रखे हैं, 2 बजे तक इमारत खाली कर दो, इस तरह का ईमेल आने के बाद हड़कंप के हालात बने। और ऐसी वैसी जगह नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये कहा गया, मेल के जरिए कहा गया कि संदिग्ध सामान रखा हुआ है, उसमें बम ब्लास्ट हो सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। ये भी उस मेल में जिक्र है कि 3 बम रखे हुए हैं और 2 बजे तक इस इमारत को खाली करना होगा। तत्काल बाद जो टीम है वो एक्टिव हो गई है, पुलिस की टीम एक्टिव हुई है और उसके बाद जो बॉम्ब स्क्वाड होता है वो भी वहां पर पहुंचा और तत्काल आनन फानन में कोर्ट परिसर को खाली कराया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि ये जो धमकी है ये ईमेल के जरिए मिली है। इस तरह की धमकियां मिलने का सिलसिला बढ़ा है। अकेले अगर मध्य प्रदेश की बात कर लें, मध्य प्रदेश के इंदौर में 6 महीने के भीतर 3 बार, 6 महीने के भीतर 4 से 5 बार इस तरह की धमकियां मिली है कि हाईको जो स्कूल हैं उन्हें बम से उड़ा दिया जाएगा। और अब दिल्ली हाईकोर्ट के लिए इस तरह की धमकी मिली है। एक ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है। इसके जैसे ये धमकी मिली है उसके ठीक बाद सबसे पहले बेंच को खाली कराया गया, परिसर जो था वो खाली करवाया गया और आनन फानन में जो सर्च ऑपरेशन है वो शुरू किया गया। पूरी इमारत खाली करा दी गई है और सुरक्षा एजेंसियों ने हाईकोर्ट की जो ओल्ड बिल्डिंग है उसके कर्मचारियों को तुरंत बाहर आने के लिए भी कहा। तत्काल बाद एक्टिव हो गए। अच्छी बात ये रही, ईमेल के जरिए ये बम होने की धमकी दी गई थी, 3 बम होने की धमकी दी गई थी। कहा था 3 बम रखे हुए हैं और तीनों में धमाके हो सकते हैं। इसके ठीक बाद आनन फानन में जो दिल्ली हाईकोर्ट परिसर है वो खाली कराया गया। जो पुरानी बिल्डिंग है वहां से सभी को बाहर निकलने के लिए कहा गया, लेकिन हड़कंप के हालात बन गए। हालांकि अभी वहां पर ऐसा कुछ मिला नहीं है और जो टीमें हैं वो लगातार पहुंची हुई है। पुलिस की टीम पहुंची हुई है, स्पेशल यूनिट वहां पर पहुंची हुई है और जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, नोएडा के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, इंदौर के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। ज़्यादातर जो मेल हैं वो दक्षिण भारत में यानी चेन्नई से मेल होने की बात निकलकर सामने आई। 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि एक बच्चे ने, नोएडा में ये मामला आया था, एक बच्चे ने सिर्फ स्कूल की छुट्टी और नाराज़गी के चलते इस तरह का मेल कर दिया था। लेकिन ज़्यादातर मामलों में चेन्नई से मेल आए हैं। मध्य प्रदेश में जो धमकियां मिली हैं, खास तौर पर इंदौर में जो मेल आए थे वो चेन्नई से आए थे। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि दिल्ली हाईकोर्ट को उड़ाने की जो धमकी दी गई है वो मेल कहां से आया है, किसने वो मेल किया है और क्या कुछ उस मेल में है। लेकिन जैसे ही ये बात फैली कि दिल्ली हाईकोर्ट परिसर में बम रखा हुआ है, संदिग्ध सामान रखा हुआ है और 3 बम हैं, आनन फानन में जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट पर आ गई और इसके बाद तत्काल परिसर को खाली करा दिया गया, बेंच को बाहर निकाल दिया गया। पक्षकार पहुंचे हुए थे, वकील पहुंचे हुए थे, लोग पहुंचे हुए थे, आसपास जो बड़ी जमावट होती है उन सभी को तत्काल बाहर किया गया और सघन जांच शुरू कर दी गई है। इसी से जुड़ा एक और अपडेट भी आपको बता दें कि इसमें ईमेल में जो अब तक जानकारी लग पाई है, लिखा हुआ है पवित्र शुक्रवार विस्फोटों के लिए। ये जो ईमेल की जानकारी निकल कर आई है कि आखिर इस ईमेल में क्या है, इसमें लिखा हुआ पवित्र शुक्रवार विस्फोटों के लिए पाकिस्तान तमिलनाडु की मिलीभगत, जज रूम ऑब्लिक कोर्ट परिसर में 3 बम रखे गए हैं, दोपहर 2 बजे तक खाली कर दें। और यही वजह है कि तत्काल जैसे ये मेल मिला है उसके बाद जांच एजेंसियां पहुंच गई है, पुलिस पहुंच गई है और इस पूरे इलाके को जो पुलिस है उसने अपने कब्जे में ले लिया है। बॉम्ब स्क्वाड भी टीम पहुंच चुकी है और तेजी से तलाशी की जा रही है। कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया है।